5 चौपाइयां प्रतिदिन पढ़ें, ज्यादा नहीं 5 चौपाइयां, जीवन बदल जाएगा। ना बदले तो बोलना। और अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के पूर्ण निष्ठा से निर्मल मन करके जो भी कार्य करोगे वो सफल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसको हल्के मत लेना। राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम की कथा में बड़ी शक्ति है। प्रेम से बोल दो, समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीवन के कभी काम छूटे हैं। आपकी दादी चली गई, नानी चली गई, मामा चले गए, मामी चली गई, काकी चली गई, चाची चली गई, यानी कौन कौन रिश्तेदार चले गए, पर काम गया। वो भी आपकी तरह सोचते थे। तब कथा सुनूंगा, तब कथा कराऊंगा। लोग कथा इसलिए नहीं करा पाते कि गरीब हैं। लोग कथा इसलिए नहीं करा पाते कि अस्वस्थ हैं। लोग कथा इसलिए नहीं करा पाते कि उनका घर परिवार छोटा है। सच मायने में लोग इसलिए कथा नहीं करा पाते कि अपने समय को अन्य जगह लगाने में महत्व देते हैं, पर राम का नाम लेने को महत्व नहीं देते हैं। कथा बाद में सुनेंगे और काम कर लें पहले। अरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। ऐसे ही तो नानी चली गई, ऐसे ही काकी चली गई, काका जी चले गए। ले लेंगे, कथा करवा लेंगे। बोली थी कितने लोग आते हैं। हमारी मैया कहती कहती चली गई कि कथा करवाएंगे, पर भैया करवा नहीं पाई। अब उनकी बरसी पे गुरु माँ आप कथा कर दो। कोई कहेगा हमारे दद्दू कहते कहते चले गए, संकल्प भी ले लिया था कि कथा करवाएंगे, पर करा नहीं पाई। कराएंगे कहते रहे और कहते कहते ही शरीर छूट गया। उदार है, इसलिए उनकी मुक्ति हो जाए तो उनकी बरसी पे आप कथा कर दो। कोई अच्छा लायक बेटा है तो कह रहा है। ऐसे ही दद्दू चले गए, अम्मा चली गई, काकी चली गई, चाची चली गई, हम और आप भी चले जाओगे। ये शरीर छूट जाएगा, काम नहीं छूटेगा। इसी काम में से टाइम निकाल करके कथा को सुनना भी पड़ेगा और कथा कराने का भी संकल्प लेना पड़ेगा कि कराएंगे। और जब संकल्प जीव ले लेता है, अगर सात्विक संकल्प हो तो संकल्प पूरा होता ही होता है। वक्त है कम लंबी रास्ता, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ये कल भजन सुनाएगा। सबके पास लिमिटेड टाइम है। भगवान के यहाँ से जब हम आते हैं, जब जीव का जन्म होता है, जन्म के समय ही उसकी वही खाती लिख जाती है कि मृत्यु का समय ये है। घड़ी की सुई वहां चल रही है। सो के गमाओ, घर के कामों में लगाओ, भोग विलास में लगाओ, या फिर भगवान के नाम में लगाओ। मैं नहीं कहती घर त्याग दो, सुख त्याग दो। मिला है तो सुख लो, पर वो सुख कैसा जिसमें भगवान का नाम ना हो। परमानेंट सुख तो भगवान का नाम लेने में होता है। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अच्छा लग जाते हो तो देखो, टाइम निश्चित कर लिया 1 बजे इकट्ठा करेंगे तो दौड़ते दौड़ते 1-1:15 बजे बैठी जाते हैं। अगर टाइम निश्चित नहीं करते तो ना जाने कहाँ घूम रहे होते हैं। इसलिए मन में सोच लो कि कथा सुनने जाना है, कथा को कराना है। मुझे भी भैया जीवन में एक बार कथा करानी है, फलानी डेट में करानी है। डेट निश्चित करो, अपने आप सब सिस्टम बन जाएगा। हाँ, पर जीव
मन में सब बातें सोचता है गलत, पर कथा की नहीं सोचता। पर एक कथा क्या बनाती है? आपका बालक चोर बन गया है, उस बालक को कथा सुनाओ। मैं नहीं कह रही, कथा कह रही है। आपका बालक गलत रास्ते पर चला गया है, आप कथा सुनाओ। सुनाओगी तो तब जब स्वयं सुनोगी। घर में कथा किसी उच्च कोटि के प्रवक्ता को बुलाओ, जो कथा आपके जीवन को सुधारे, रस हो, जिसको सुन के आपका जीवन परिवर्तित हो। आपके घर में महारोग आ गया है, ऐसी बाधा आ गई है जो दूर नहीं हो रही, सर्व बाधा भी निर्मुक्त हो। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, आप मंत्र नहीं बोल पाते, आप कथा तो सुन सकते हो, सुना सकते हो। पूरे परिवार को सुनाओ, अपने पूर्वजों को सुनाओ, 10 लोगों को बुला करके सुनाओ, ताकि 10 का कल्याण होगा। 10 पढ़ेंगे तो तुम्हारे घर में भी उसका पुण्य आएगा, उनका भी कल्याण होगा, तो तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। मेरे राम जी प्रसन्न होंगे। आपके घर में कोई समस्या है, सबका समाधान है कथा। आपने पहले दिन सुना कि कैसे वाल्मीकि जी गलत कार्यों में लिप्त थे, जिनका पूर्व में नाम रत्नाकर जी था। चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लोगों को सताते थे। एक गुरु कृपा से किस प्रकार से उनका जीवन बदल गया, पूरी रामायण लिख दी। फिर आपने सुना एक बाबा तुलसीदास जी, जिनके मुख से राम नाम निकला पहली बार, नाम पड़ा, राम बोला। माता पिता ने कहा जाने क्या मुसीबत घर में आ गई, पैदा होते ही राम बोला। ये तो और कोई लोग तो माँ 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 बोलते हैं, इसने राम बोला, लगता है ये तो कोई अलग ही है भैया, हम इसको कैसे रख पाएंगे। और छोड़ दिया, माँ बाप के प्यार से वंचित हो गए। पत्नी आई, प्रेम को समझा और इतने प्रेम में डूब गए कि आसक्ति लग गई पत्नी से। उस आसक्ति के कारण पत्नी मायके चली गई। पत्नी के पास उस अर्थी की नौका समझ करके उस पर बैठकर चले गए। उस सर्प को रस्सी समझ लिया और पत्नी के पास चले गए। पत्नी ने कहा, बड़े आप जितनी आसक्ति इस हाड़ मास से लगाई है, इस आसक्ति, इतना प्रेम अगर परमात्मा से किया होता, वो भी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दे देता। दृष्टि खुल गई। खुली का कि शरण में जाओ, शरण में जाओ। भगवान राम के नाम का, भगवान की कथा का आश्रय लो। प्रतिदिन जो बच्चों को याद नहीं रहता, जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जो बालक घर से विमुख हो रहे हैं, माता की पिता की सेवा से विमुख हो रहे हैं, 5 चौपाइयां प्रतिदिन पढ़ें, ज्यादा नहीं, 5 चौपाइयां, जीवन बदल जाएगा। ना बदले तो बोलना। और अगर आपने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के पूर्ण निष्ठा से, निर्मल मन करके जो भी कार्य करोगे, वो सफल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसको हल्के मत लेना। राम नाम में बड़ी शक्ति है, राम की कथा में बड़ी शक्ति है। प्रेम से बोल दो।